हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे जो कुछ स्टॉक्स में चूज़ करके रखा है स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे जैसे आप देखिए कुछ स्टॉक्स मैं अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले हम अपना जो लास्ट वीक का जो निफ्टी क्लोजिंग था, निफ्टी के बारे में देख लेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे आप देखिए जो निफ्टी क्लोजिंग था 25,235 में हुआ था। काफ़ी पॉजिटिव था फ्राइडे को। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिव था। एंड यहाँ पे आप निफ्टी का कंडीशन चार्ट में देखें। जैसे मैं इधर मंथली चार्ट डाला हूँ, लेकिन इसको मैं डेली फ्रेम पे डालता हूँ। या सो यहाँ पे आप देख सकते हो डेली फ्रेम का है। ऑलमोस्ट टॉप रेंज पे आया हुआ है निफ्टी। यहाँ पे देखिए जैसा लाइफ टाइम उसका जो निफ्टी का हाई है, आई थिंक ऑलमोस्ट उस पे आया है। या सो 25,235 निफ्टी था। एंड बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी 51,350 था। काफ़ी बुलिश ही था निफ्टी और बैंक निफ्टी। और हम लोग कुछ स्टॉक्स जैसे मैं बताया था स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मंथली मल्टी ब्रेकआउट या फिर कुछ सालों का जो ब्रेकआउट होने वाला है या हुआ है, उस स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ कम्युनिटी के मार्केट इंडेक्स के बारे में देख लेंगे। गोल्ड था 71,600 का, एंड सिल्वर था 85,200, और नेचुरल गैस था 179, एंड क्रूड ऑयल था 6,200। और या ये था कमोडिटी मार्केट के बारे में। तो चलिए हम देखेंगे आज हमारा जो पहला जो हमारा स्टॉक है सुंदरम फाइनेंस सेक्टर का है स्टॉक। एंड इसका जो करंट प्राइस है 404 है। एंड इसका जो जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक मंथली चार्ट डालता हूँ सुंदरम फाइनेंस होल्ड लिमिटेड का। यस, यहाँ पे देखिए लगातार इसने इसका जो 2018 का यहाँ पे इसने हाई ब्रेक किया था अगस्त मंथ में। अभी यस, अगस्त मंथ में ब्रेक हुआ था। एंड इस कैंडल को आप देखिए मंथली चार्ट का जो कैंडल है इसने हाई बनाया था 408, बट क्लोजिंग हुआ 404 पे। और इसका अगर यहाँ पे इस रेंज पे अगर 404 रेंज पे अगर आप एंट्री लिया तो इसका टारगेट है ऑलमोस्ट 558 टारगेट है, और इसका स्टॉप लॉस 373 है। तो जो भी अगर इसको स्विंग ट्रेडिंग में या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड करने चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसा कि इसका देखिए वॉल्यूम भी कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। एंड ऑलमोस्ट ये 2018 का ऑलमोस्ट तो 6 ईयर्स का 6 साल का जो ब्रेकआउट दिया है इसने। तो जैसे मैं इसमें बताया टारगेट 500 के ऊपर जा सकता है। एंड अगर यहाँ पे अगर छोटे लेवल पे भी आप एंट्री किया तो भी 400 में, अगर यहाँ से आप 100 पॉइंट भी अगर ऊपर गया तो भी वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी आप निकल सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा लॉन्ग रिस्क लेना चाहते हैं तो इसका टारगेट है 500 के ऊपर, 550 558। तो सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग, सुंदरम फाइनेंस, इसका हम अगर फंडामेंटल देखेंगे थोड़ा, सुंदरम फाइनेंस, यस, हाँ, इसका फंडामेंटल में देखें 56,112 करोड़ का कंपनी है। एंड इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है, ROC 9% है। इसका जो सेक्टर फाइनेंस में आता है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, जून में 1950 करोड़ था, एंड मार्च में 2150 करोड़ है। और नेट प्रॉफिट भी देख, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया है। मार्च में 472 करोड़ था, एंड जून में 435 करोड़ है। और प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू भी देखिए इसको यहाँ पे दिया है जैसा। एंड यहाँ पे देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल में सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, 11% है। इट्स क्वाइट अ गुड परसेंटेज है। एंड यहाँ पे इसका ये जो FIS इन्वेस्टमेंट का देखिए, प्रोमोटर्स के पास 37% है, FIS के पास 17% है, एंड DIS के पास 8% है, पब्लिक रिटेलर्स के पास 35% है। तो ये था फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है। एंड इस स्टॉक को आप आपके रडार पे डाल के वॉच करते रहिए।
एंड जैसे मैं बताया था, इसका जो स्टॉप लॉस है 373, टारगेट है 5 अराउंड 550 570 वो लेवल पे जा सकता है। एंड इसका करंट प्राइस है 404 है। तो हमारा दूसरा स्टॉक हम देखेंगे प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड। तो इसका देखिए, ये भी ऑलमोस्ट इसका जो ब्रेकआउट है यहाँ पे देखिए, पहला इसका जो 2017 का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद अभी रिसेंटली इसका ब्रेकआउट 358 का ब्रेकआउट अभी इस अगस्त मंथ में दिया है। इसने हाई बनाया 366 इसका हाई है। वॉल्यूम देखिए कैसे इंक्रीज़ हुआ है। और इसका जो टारगेट जो हमारा टारगेट इसका है 582 है एंड इसका स्टॉप लॉस 309 है। आपका रिटर्न के आपके रिस्क के अनुसार आप प्लान कर सकते हो, एंट्रेड एग्जिट ले सकते हो। प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड, और इसका प्लास्टिक ब्लेंड्स, इसका हम फंडामेंटल देखेंगे। प्लास्टिक ब्लेंड्स, यस, यहाँ पे देखिए 934 करोड़ का कंपनी है एंड ROE 8% है। एंड ये जो सेक्टर है केमिकल्स का है। और सेल्स देखेंगे, पहले सेल्स ग्रोथ देखिए 12% है, काफ़ी अच्छा है। पिछले लास्ट 3 साल से कंपेरेटिव सेक्टर्स 12% है। एंड इसका FISDS का स्टोरी देख लेंगे। ऑलमोस्ट प्रोमोटर्स के पास 64% है, FISDS ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ DAS का कुछ नहीं है, लेकिन FIS ने इस पर 0.7% 0.73 उस लेवल पे उसने इन्वेस्ट करके रखा है। तो ये था अपना प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड। सो हमारा तीसरा स्टॉक देखेंगे IT सेक्टर का है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, अभी IT सेक्टर काफ़ी बूम में है, काफ़ी अच्छा कर रहा है फार्मा और IT सेक्टर। तो यहाँ पे भी एक IT सेक्टर का है, ये जो अलाइड डिजिटल सर्विसेज, इसका जो यहाँ पे देखें, इसने जो ब्रेकआउट किया है 277 का, कितने साल का है, 2008 का इसने ब्रेकआउट तोड़ा है। और यहाँ पर वॉल्यूम जैसे कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। एंड इसका जो मैंने जो बना के रखा है स्टॉप लॉस है, इसका स्टॉप लॉस 223 है। अगर इस लेवल पे आप एंट्री लिया तो भी जैसा 265 एंट्री पे लेवल आप लिया तो शॉर्ट टर्म के लिए, तो 223 स्टॉप लॉस है। एंड इसका टारगेट आप यहाँ से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रेंज से लगा के ये रेंज अगर आप कैलकुलेट किया तो भी यस, यहाँ पे देखिए इसका टारगेट आता है ऑलमोस्ट 500। सो स्टॉप लॉस 223, एंट्री एग्जिट लेवल 265, एंट्री लेवल 265, स्टॉप लॉस लेवल 223, टारगेट 500। तो ये आप शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप प्लान कर सकते हो। रिस्क और रिटर्न आपका हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। अलाइड डिजिटल सर्विसेज, अलाइड, इसका हम फंडामेंटल देखेंगे। अलाइड डिजिटल सर्विसेज, यस, ये जो कंपनी है 1479 करोड़ का कंपनी है एंड 8% ROE है। एंड इसका सेल्स ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छा है, पिछले लास्ट 3 ईयर्स से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 24% है। एंड इसका FISDS भी देखिए बहुत अच्छा नंबर्स यहाँ पे देख रहे हैं। प्रोमोटर्स के पास 52% है, FIS के पास 1% है एंड DS के पास ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन FIS कुछ इन्वेस्ट करके रखा है। काफ़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है ये। यहाँ पे देखिए सेक्टर आप देख सकते हो, IT सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छा कर रहा है, पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ। तो हमारा चौथा सेक्टर वो भी IT सेक्टर है, साइबर टेक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड इसका आप मंथली चार्ट में यहाँ पे डाला हूँ। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 250 हाई था 2000 कभी का ये इस में, बाप रे बहुत पुराना है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 2000 में है ये। सो 2000 में इस कंपनी वो लेवल पे था, लेकिन उसके बाद अभी 14 साल बाद ऑलमोस्ट 2010 2024 या 14 ईयर्स के बाद इसने ब्रेकआउट तोड़ा है उसका 264 का। एंड इसका जैसे मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे डाला, अगर कोई एंट्री ले रहा है तो इस लेवल पे 253 लेवल पे अगर एंट्री ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस होगा 211 एंड इसका टारगेट होगा 500। तो आप प्लान कर सकते हो। बहुत सालों के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी देखे कैसे इंक्रीज़ हुआ है। साइबर टेक सिस्टम एंड IT सेक्टर भी काफ़ी बूम पे चल रहा है अभी। साइबर टेक
इसका अगर हम फंडामेंटल देखेंगे थोड़ा, साइबर टेक में, साइबर टेक, यस, साइबर टेक से 789 करोड़ का कंपनी है, ROE 12% है। एंड इसका कंपनी सेल्स ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छा है, पिछले 3 सालों से 23% है। इसका FIS का स्टोरी देख लेंगे एक बार। यस, प्रोमोटर्स के पास 36% है एंड FIS के पास बहुत ही कम है, बहुत ही ऑलमोस्ट ज़ीरो ही समझ सकते हो। लेकिन इसका टेक्निकल चार्ट बहुत ही अच्छा दिखा रहा है हमको। आप प्लान कीजिए इस स्टॉक का, वो चार्ट पे डबले वॉच लिस्ट में देखिए और इसका मूवमेंट देखिए, आप ट्रेड करना प्लान कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा साइबर टेक। लास्ट हमारा स्टॉक है स्ट्राइड्स फार्मा। जैसे मैं बताया था फार्मा सेक्टर पे अच्छा, फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है, बहुत ऊपर ट्रेंड में है फार्मा सेक्टर। एंड इसका मैं जैसा पिछले बार भी इस स्टॉक के बारे में बताया था, 13 आई थिंक 1300 पे स्टॉप लॉस बोला था, लेकिन अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, अगर वीकली चार्ट में आप देख सकते हो। लेकिन अभी का देखिए, अभी का स्टॉप लॉस है 1200 एंड अगर इस लेवल पे अगर एंट्री लिया तो 1340 पे स्टॉप लॉस होगा 1200 एंड इसका टारगेट होगा 2300। तो ये आप प्लान कर सकते हो। स्ट्राइड फार्मा का वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम ओके, नॉट मतलब काफ़ी ग्रीन कैंडल्स आप देख सकते हो। स्ट्राइड्स फार्मा का फंडामेंटल देखेंगे, स्ट्राइड्स फार्मा, यस, यहाँ पे देखिए 12,000 करोड़, 323 करोड़, 12,323 करोड़ का कंपनी है। ROE कम ही दिख रहा है इसके अंदर, पिछले रिकॉर्ड में देखे गए तो। जैसे सेल्स ग्रोथ देखिए सिर्फ 7% है, ओके, ये भी ज़्यादा कुछ बुरा भी नहीं है, 7% रेट ROE दिखा रहे हैं। एंड इसका FIS का देखिए, ये काफ़ी बढ़िया नंबर है। FIS के पास, प्रोमोटर्स के पास 25% है, FIS के पास 26% है, DIS के पास 18% है। गवर्नमेंट भी कुछ होल्ड करके रखे, एंड पब्लिक रिटेलर्स के पास 28% है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है स्टॉक, जैसा फार्मा का पॉजिटिव बुलिश ट्रेंड है। आप इसका प्लान कर सकते हो, इस स्टॉक का एंट्री और एग्जिट पे आप आपका वॉच लिस्ट में डाल के, इस जिसमें बताया था 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 स्टॉक्स आप वॉच लिस्ट में डाल के मूवमेंट देखिए एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एंट्री एंड एग्जिट का प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कुछ स्टॉक्स के बारे में स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर आपकी इस स्टॉक्स के बारे में जो वीडियो बनाए ये आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले बढ़ते हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।